आनंद 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 परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहिब सत्संग आश्रम, डेरा सतगुरु प्रीतानंद जी साहिब, धाम निंगाना, जिला भिवानी, हरियाणा के सौजन्य से भजन ध्यान शिवाय लय के 3 विघन और भी हैं जो अभ्यासी को दर्जे बदर्जे सताते हैं, और उनके नाम हैं विक्षेप, कसाय, रसास्वाद। इनके अर्थ और दूर करने की तरकीब इस तरह है। विक्षेप भजनिया ध्यान में एकदम चित्त के हट जाने या झटका लगने का नाम है। जैसे किसी ने आकर आवाज़ देकर जगा दिया या बदन को हिला दिया, और कोई मन की जबर तरंग ने यकायक उठकर भजन और ध्यान से अलहदा कर दिया, या किसी किस्म का असर जैसे कीड़ा रेंगता है या कोई जानवर जैसे चींटी वगैरह काटती है बदन पर मालूम हो, और अभ्यासी उसके दूर करने को भजन और ध्यान को एकदम छोड़ देवे। इसका जतन यह है कि अपने लोगों को समझा देवें कि वक्त भजन और ध्यान के उसको कोई और ज़ोर से न पुकारे, और जो ख़ास ज़रूरत होवे तो आहिस्ता आवाज़ देवे या नरमी के साथ उसके पैरों को छू देवें, तो अभ्यासी जाग पड़ेगा। और मन की तरंग के साथ जहाँ तक मुमकिन होवे शामिल होकर भजन से जुदा न होवें, यानी गाफिल न हो जाएं। इस किस्म के विघन कोई दिन अभ्यासी को पेश आते हैं, फिर जिस कदर उसका अभ्यास पकता और बढ़ता जाएगा उसी कदर ये विघन दूर होते जाएंगे, यानी उसका असर अभ्यासी पर बहुत कम हो जाएगा। कसाय, इससे ये मतलब है कि पिछले जन्मों के ख्याल भजन के वक्त उठें कि जिनको अभ्यासी ने इस जन्म में न देखा है न सुना है। ये ख्याल गुनावन के तौर पर पैदा होते हैं और बगैर थोड़ी देर अपना भोग दिए दूर नहीं होते। पर जो अभ्यासी विरह और प्रेम लेकर भजन करता है या गुरु स्वरूप को अगवा करके अभ्यास करता है, उसको ये विघन कम सतावेंगे। इस वास्ते मुनासिब है कि जब ऐसे ख्याल सन्मुख आवें उस वक्त भजन के साथ ध्यान शामिल करें, तब कुछ अरसे में वे ख्याल दूर हो जाएंगे। रसास्वाद, इससे ये मतलब है कि अभ्यासी भजन के वक्त थोड़ा रस पाकर मगन और तिरपत हो जावे, और फिर ज़्यादा अभ्यास में उससे न बैठा जाए या किसी कदर गफलत आ जावे। इसके दूर करने का जतन यह है कि जब ऐसी हालत होवे तो 5-4 मिनट के वास्ते भजन छोड़कर और हाथ पैर फैलाकर बैठ जावें, या उठकर 10-20 कदम टहलें, तो आहिस्ता आहिस्ता ये विघन दूर हो जाए। कभी ऐसे होता है कि भजन के वक्त अभ्यासी की आंखों में, माथे में दर्द होने लगता है, तो ऐसे वक्त चाहिए कि भजन और ध्यान छोड़ दे और फिर दूसरे वक्त 3-4 घंटे बाद करें, और जो मौका हुए तो 1-2 घंटे आराम कर लेवे, इससे वह दर्द दूर हो जाएगा। यह दर्द इस सबब से पैदा होता है कि अभ्यासी जोर देकर अपने मन और सूरत को ऊपर की तरफ खींचे, या अपनी आँखों की पुतलियों को ज़ोर से ऊपर की तरफ को ताने और चढ़ावे। सो ये बात मुनासिब नहीं है। अभ्यासी को चाहिए कि ये काम आहिस्तगी के साथ जिस कदर की बर्दाश्त होती जावे करें, या ज़्यादा ज़ोर न लगावे, क्योंकि ज़्यादा ज़ोर लगाने में खून ऊपर की तरफ चढ़ता है और रगों में मालूम से ज़्यादा भरकर दर्द पैदा करता है। जिस अभ्यासी को कि भजन और ध्यान में रस और स्वाद, आनंद उसकी चाह के मुआफिक मिलता है और दिन दिन बढ़ता जाता है, उसको चाहिए कि जब अभ्यास में बैठे तब पहले इरादा कर ले कि मैं इस वक्त 1 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे अभ्यास करूँगा और उसके पीछे उठकर फलाना काम करूँगा। इस तरह उसके मन और सूरत मुकर्रर किए हुए वक्त पर उतर आवेंगे और उस वक्त अभ्यास पूरा हो जाएगा। जिस अभ्यासी की ऐसी हालत होती है कि कभी शब्द प्रकट होता है और कोई दिन पीछे गुप्त हो जाता है और फिर थोड़े दिन पीछे सुनाई देने लगता है, तो ये कसर उसके पिछले या हाल के कर्मों और ख्यालों की है, या ये कि अभ्यासी दस्तूर के माफिक रोज़मर्रा अभ्यास नहीं करता, यानी कभी कभी छोड़ देता है। इसका इलाज ये है कि अभ्यासी अपने व्यवहार और खान पान और अपने मन और इंद्रियों की चाल ढाल और अपने समझ और ख्याल और अपनी प्रीत और प्रतीत को गौर करके देखे
और जांच करे कि उसमें किस कदर कसर है, और अपने संग कुसंग को भी एहतियात करे, क्योंकि संसारी और निंदकों के संग से अभ्यास में विघन पड़ता है। और जो इन बातों में कसर और नुक्स नज़र आवे तो उसको प्रेमी अभ्यासियों का सत्संग या वाणी का गौर से पाठ करके दूर करें, और आइंदा को अपने व्यवहार और बर्ताव और खान पान और चाल ढाल और ख्यालों को संभाले, और सतगुरु दयाल के चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ावे, और संशय और भ्रम को जिस कदर जल्दी बने अपने मन से निकाल देवे, और कुछ वक्त अभ्यास का भी बढ़ावे। और जब भजन में रस ना आवे तो ध्यान ज़्यादा करे, और ध्यान में भी रस ना आवे तो नाम का सुमरन धुन के साथ करे। अब आहिस्ता आहिस्ता ये विघन हट जाएगा, और फिर बराबर भजन में शब्द सुनाई देने लगेगा, और ध्यान में थोड़ा बहुत रस आवेगा। मालूम होए कि हर एक अभ्यासी की हालत, चाहे मर्द होवे या औरत, मुआफिक उसके पिछले और हाल के कर्मों के और मुआफिक उसके शौक यानी विरह और प्रेम की और भी मुआफिक उसकी प्रीत और प्रतीत के दर्जे के जुदा जुदा हैं, और उसी कारण उसको अभ्यास में रस मिलता है, और मन भजन ध्यान और सुमरन में लगता है। इस वास्ते हर एक को चाहिए कि अपनी हालत की निरख परख करता रहे, और जिस बात में कसर देखे उसके दूर करने के लिए सचोटी के साथ जतन करता रहे, और दया और मेहर की प्राप्ति के वास्ते और कसूरों की माफ़ी के लिए जब तक प्रार्थना भी करता रहे, और आइंदा को जिस कदर बने एहतियात और होशियारी भी करता रहे, तो सतगुरु दयाल की दया से वह कसरें आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जाएंगी, और कसूर भी कम बन पड़ेंगे, और उस कदर अभ्यास को ठहराव और रस बढ़ता जाएगा, और एक दिन सफाई होकर निर्मल आनंद प्राप्त होगा, और अपनी तरक्की दिन दिन आप मालूम होती जाएगी। जो किसी को ध्यान में स्वरूप का दर्शन न होवे, या कभी कभी होवे तो इससे अपने मन में निराश न होवे, और ये ख्याल न करे कि मेरे अभ्यास में भारी कसर है। उसको चाहिए कि स्थान पर सुरत और मन को जमा कर स्वरूप का ख्याल करता रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता मन और सुरत उस स्थान पर ठहरने लगेंगे, और रस भी आएगा। जो ठहराव नहीं होता या थोड़ा बहुत रस नहीं मिलता, तो जानना चाहिए कि शौक और प्रेम की कसर है, क्योंकि जो स्वरूप में प्यार होगा तो ज़रूर मन और सुरत की धार उसके ख्याल करते ही स्थान की तरफ चढ़ेगी, और ऊंचे चढ़ने में ज़रूर किसी कदर आनंद मिलेगा। इस वास्ते अभ्यासी को मुनासिब है कि प्रेम और शौक के साथ ध्यान करें, और जो प्रेम की कसर है तो सतगुरु दयाल की महिमा और उनकी दया को दिल में याद करके थोड़ा बहुत प्रेम पैदा करें। इस तरह करते करते ध्यान में रस मिलने लगेगा, और स्वरूप का दर्शन भी कभी कभी अभ्यास के समय होता रहेगा, और नहीं तो कभी कभी सपने में ज़रूर दर्शन मिलेगा, और उस दर्शन का सच्चा और असली और दया मेहर का निशान समझना चाहिए। ऐसी दर्शन के मिलने से अभ्यासी की प्रीत और प्रतीत बढ़नी चाहिए। आनंद आनंद।